काला इल्म ख़त्म होने की क्या निशानियां हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो बनाई गई है। याद रखें, काला इल्म करने वाला, करवाने वाला या सीखने वाला या सिखाने वाला तमाम के तमाम अल्लाह पाक से शिर्क करते हैं और शिर्क कुफर है और काफर का ठिकाना जहन्नुम है। यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काला इल्म सीखने वाले या सिखाने वालों को कत्ल कर देते थे और उनके दौरे हुकूमत में बेशुमार काला इल्म करने वालों के सर तन से जुदा किए गए। काले इल्म के लिहाज से सूरह बकरा में हारूत और मारूत का वाक़या भी नज़र आता है, जिनसे लोगों ने जादू सीखा ताकि हस्बैंड और वाइफ में तफरीक यानी कि नफ़रत पैदा कर सकें। और दूसरा वाक़या हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन जादूगरों का नज़र आता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर समझते थे, जो कि सूरह ताहा के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ यूँ बयान किया, जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर डाल दीं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने अभी जो पेश किया वो जादू है, यकीनन अल्लाह इसे बेअसर बना देगा और अल्लाह अपने हुक्म से हक को साबित कर दिखाता है, चाहे अगला जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और हमने मूसा को बजरिए वही कहा, अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दो, तो वो देखते ही देखते जादूगरों के झूठ को निगल गई। बस हक साबित हो गया और जादूगरों का अमल बेकार हो गया। चनाचे वो सब वहाँ मगलूब हो गए और ज़िल्लत और रसवाई उनका सामना बनी और जादूगर सजदे में गिर गए और कहा, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये चीज़ साफ साफ बयान की, काला इल्म करने वाले जो मर्जी कर लें, लेकिन वो अल्लाह के सामने बेबस थे, बेबस हैं और इंशाल्लाह बेबस ही रहेंगे। तो याद रखें, काला इल्म का इलाज सबसे बेहतर, सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर कुरान में ही मौजूद है। काला इल्म शुरू होने के ऊपर तो हमने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज की खास वीडियो काला इल्म ख़त्म होने के ऊपर बनाई गई है। याद रखें, काला इल्म, जादू, सहर या हाली जादू सिर्फ और सिर्फ जिन्नात की वजह से ही होता है। बहुत सारे लोग जिन्नात के वजूद से ही इनकार करते हैं, जबकि कुरान पाक में और रिवायात में जिन्नात की होने की बहुत ज़्यादा पेशनगोई की गई है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात हमसे अचानक गायब हो गए। चनाचे हम इन्हें वादियों और घाटियों में तलाश करना शुरू हो गए और आपस में हमने कहा, शायद आपको अगवा या कत्ल कर दिया गया। हमारी वो रात इंतहाई परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हीरा की जानिब से आते देखा। हमने आपको बताया कि हमारी रात बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में गुजरी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नात का एक नुमाइंदा आया और मैं उसके साथ चल पड़ा और जाकर उन्हें कुरान सुनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस जगह पर ले गए और हमें उनके निशानात और उनकी अलामात दिखाई। हमें यह भी बताया कि जिन्नात ने आपसे कुछ मांगा तो आपने फरमाया, ऐसी हर हड्डी तुम्हारी ग़ज़ा है जिस पे बिस्मिल्लाह पढ़ा गया हो, और हर गोबर तुम्हारे जानवरों का खाना है, लिहाजा तुम हड्डी और गोबर के साथ इस्तंजा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे जिन भाइयों का खाना है। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, मज़हब के लिहाज से भी जिन्नात की 3 ही इक़साम हैं, जिनमें मुसलमान, यहूदी और ईसाई जिन्नात हैं। याद रखें, जब भी किसी इंसान पे काला इल्म किया जाता है तो सबसे पहले उस इंसान को रात सोते हुए बुरे ख्वाब आना शुरू होते हैं। उन बुरे ख्वाब में ज़्यादातर इंसान अपने आप को ऊंचाई से गिरता हुआ देखता है या किसी जानवर को अपने पीछे भागता हुआ देखता है। खुद तेज़ भागने की कोशिश भी करे तो वो तेज़ भाग नहीं सकता। इसके बरक्स अपने आप को बहुत ज़्यादा ख्वाब में बेबस महसूस करता है और अगले को अपने से ताकतवर महसूस करता है। और जिस्मानी बीमारियों में सबसे पहले उसको सर में दर्द और कंधों में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है। याद रखें, जब भी आप पे जिन्नात हावी होना शुरू होता है, सबसे पहले आपके कंधों में, आपकी आंखों पे बोझ और आपके सर में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। ये अलामात काला इल्म शुरू होने की हैं। और याद रखें, जैसे ही ये आप में अलामात मौजूद हों तो आप अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू कर दें। जादू का इलाज हमने बहुत सारी वीडियोज़ में बनाया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर अभी आई बटन में आपको शो भी हो जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप उनमें से कोई भी वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आप वो अमल करके देखें, आप अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे।
اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ جو کالا علم ہوا تھا وہ ہمارے پہ ختم ہونا شروع ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب بھی آپ پہ کالا علم ختم ہونا شروع ہوگا تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا محسوس کریں گے، یعنی کہ آپ میں کوئی عجیب سی ٹینشن، عجیب سی گھبراہٹ جو رہتی تھی وہ مکمل طور پہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلے جو آپ عجیب سے وسوسوں میں، عجیب سی ٹینشن میں موجود رہتے ہوں گے، اللہ پاک کے حکم سے وہ ٹینشن مکمل طور پہ ختم ہونا شروع بھی ہوگی اور آپ کو اپنے جادو کی فکر بھی مکمل طور پہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ کے کندھوں پہ پہلے درد تھا، وہ درد ابھی بھی موجود ہوگا، لیکن آپ کو اس درد کی وجہ سے ہونے والی تکلیف ذرا بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں پہ جو بوجھ محسوس ہوتا تھا وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہونا شروع ہوگا، اور اگر آپ کو اٹھتے بیٹھتے اچانک سے چکر آ جاتے تھے یا آنکھوں کے آگے اچانک سے دھندلاہٹ آ جاتی تھی تو وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ شروعات میں یہ عمل آہستہ آہستہ شروع ہوگا، یعنی آپ کو 2-3 دفعہ تو چکر نہیں آئیں گے، لیکن اچانک سے 1-8 دفعہ چکر آ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، یہ اس چیز کی علامت ہے آپ کے اوپر جو کالا علم ہوا تھا اس کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جو ڈرانوے خواب آ رہے تھے وہ بھی مکمل طور پہ آنا ختم ہوں گے، یا ایسا ہوگا کہ جو خواب آپ کو نظر آئیں گے وہ ہوں گے تو ڈرانوے ہی، لیکن آپ اس کو دیکھ کے ذرا بھی نہیں ڈریں گے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی ڈرانوا خواب دیکھیں تو اس کا اثر ضرور ختم کریں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی شخص ڈرانوا خواب دیکھے تو اپنی بائیں کروٹ پہ منہ کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 دفعہ ہلکا سا تھو 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 کر دے، اور اللہ پاک سے دعا کرے کہ اے اللہ، اس خواب کا اثر میرے پہ مکمل طور پہ ختم کر دے، تو انشاءاللہ بحکم خدا وہ خواب آپ پہ ذرا بھی اثر نہیں رکھے گا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، کالا علم ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا محسوس کریں گے، اپنے آپ کو آپ ٹینشن سے مکمل طور پہ آزاد پائیں گے۔ لوگ آپ سے خود پوچھیں گے کہ پہلے دنوں میں آپ بہت زیادہ پریشان یا عجیب سے لگتے تھے، لیکن آج کل آپ بہت زیادہ خوشحال محسوس ہوتے ہیں، تو یہ اس چیز کی نشانی ہوگی کہ آپ کا کالا علم آپ پہ ختم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، کالا علم اپنے ساتھ آپ کے چہرے پہ پلاہٹ لے کے آتا ہے، اور کالا علم جب ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کے چہرے پہ سرخ کلر کا نور آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔